हेलो दोस्तों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक और नई बीमारी आई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। जैसे कोरोना वायरस है, महामारी घोषित किया गया है, उसी प्रकार एक और बीमारी आई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस, जिसको कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक ना, इसका दूसरा नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। तो दोस्तों, मैं आप लोग को आज इसके बारे में बताता हूँ। चलिए देखते हैं ब्लैक फंगस, यानी पहले हम लोग पढ़ेंगे फंगस के बारे में। फंगस क्या होता है, जिससे आप लोग बच्चों इससे परिचित हैं। फंगस यानी जिसको हम लोग कहते हैं कवक, नहीं कहते फंगस यानी फफूंद या कवक जिसको कहते हैं। चलिए आइए मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों तथा जहाँ पर नमी होती है वहीं से फंगस उत्पन्न होते हैं। यह संसार के प्रारंभ से ही हमारे जगत में उपस्थित है। यानी जहाँ पे सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होंगे, कार्बनिक पदार्थ जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, इनके सड़ने गलने से फंगस क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और ये जब से संसार आया है, जब से संसार हुआ, ये तब से हैं। ये क्या हैं, ये तभी से हैं फंगस। ठीक ना। आइए देखते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग है कि जगत से कचरा हटाने में, अपमार्जक के रूप में। जगत से कचरा हटाने में, जैसे बच्चों देखिए, आप लोग सोचिए कि मान लीजिए अगर कोई प्लांट है, कोई भी प्लांट है, उसकी पत्तियां अगर सड़ती गलती, कैसे सड़ती गलती हैं, इस फफूंद यानी फंगस के ही कारण तो उसमें फंगस लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। इस प्रकार क्या होता है, कचरा साफ करने में, उसी को लिखें कचरा साफ करने में, या अपमार्जक के रूप में, इसी को बोलते हैं अपमार्जक के रूप में। जैसे डिटर्जेंट जो है, यानी जो धोने वाला कपड़ा होता है डिटर्जेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपमार्जक है। साफ करने में, कपड़ा साफ करने में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह ये कचरे को साफ करने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको अपमार्जक के रूप में भी कहा जा सकता है, प्रयोग किया जाता है फफूंद को। तो आप जैसे देखिए, फफूंद से इसके पहले बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे जो है हम लोग को दांत खास खजुली जो होती है, ये तो फफूंद या ये फंगस से ही तो होती है। तो उसी तरह दोस्तों, ये नई बीमारी आई है, फंगल ही है, वो भी बीमारी जो है ब्लैक फंगस जो है, म्यूकोरमाइकोसिस जो है, ये फंगल डिजीज है। तो अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, फंगस क्या होता है। ठीक ना। तो देखिए, ये फंगल क्या है कि व्हाट इज फंगल। ठीक ना, व्हाट इज ब्लैक फंगस, व्हाट इज ब्लैक फंगस। आइए इस पे चर्चा करते हैं, ब्लैक फंगस पे। तो दोस्तों देखिएगा, लिखा हूँ यहाँ पे कि यह एक फंगल संक्रमण है। इस संक्रमण के द्वारा आँख की रोशनी जा सकती है। यानी यह फंगल संक्रमण है, इस संक्रमण के द्वारा आँख की रोशनी जा सकती है। जबड़े और नाक की हड्डियों में धीरे धीरे सड़न होने लगती है। लगभग 15 दिनों के अंदर मरीज का दिमाग भी सड़ने या गलने लगता है। तो जिससे दोस्तों क्या हो सकती है, अगर ऐसी कंडीशन हो सकती है तो जिससे क्या हो सकती है कि पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है ब्लैक फंगस, जो है आज आम तौर पे फैल रही है धीरे धीरे। ठीक ना। तो देखिए, इसको फैल रही है, तो इसको समझने के लिए, इसको पहचानने के लिए इसका लक्षण क्या है, ये देखिए। इसका लक्षण ये है कि साइनस पेन और नेजल ब्लॉकेज ऑन वन साइड ऑफ द फेस। यानी दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारे साइनस पेन मतलब कहें तो नाक में दर्द। ठीक ना, नाक की हड्डियों में दर्द इसको बोलते हैं। ठीक ना। नेजल ब्लॉकेज, ये हमारे नाक की एक साइड जो है, वन साइड ऑफ द फेस, चेहरे की एक साइड की नाक को क्या करते हैं, ब्लॉकेज करने लगते हैं, यानी बाधा डालने लगते हैं, रोकने लगते हैं। और जिससे नाक की हड्डियों में दर्द होने लगता है। और जिसके कारण क्या, जब ये ब्लॉकेज करते हैं तो लिखा है दूसरा इसका लक्षण की शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जिससे क्या होता है कि सांस लेने में भी क्या होती है, दिक्कत होने लगती है, शॉर्टनेस होने लगता है। ब्रीथिंग, जो ब्रीथ का मतलब होता है श्वसन, जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया है ब्रीथ, वो क्या होने लगती है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगती है, शॉर्टनेस होने लगती है। वन साइड ऑफ हेडेक, और एक साइड क्या होने लगता है, बुखार जो है हम लोग का क्या होना, वन साइड हेडेक मतलब कि सिर दर्द होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। उसके बाद देखिए, स्वेलिंग होने लगती है। जब नाक से ये जो है हमारा जो फंगस है, जहाँ पे मॉइस्चर, यानी पहले क्या होता है, नाक से पानी आता है तो वहीं पे तो मॉइस्चर होता है, और उससे क्या, उसके थ्रू जो है फंगस धीरे धीरे वहीं से क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के बाद जो है ये हमारे जो है नाक में दर्द होने लगती है। दर्द होने के साथ साथ जो है देखिए, फिर वन हेडेक होने लगता है, वन साइड हेडेक मतलब सिर दर्द होने लगता है। और फिर स्वेलिंग होने लगती है, हमारे नोज यानी नाक के चारों तरफ धीरे धीरे स्वेलिंग होने लगती है, बुखार आता है, कफिंग यानी खांसी भी आती है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे पेन एंड रेडनेस इन आई, और आँख में जो है आँख में लालिमा होने लगती है, और आँख में दर्द भी होने लगती है। ऐसे जब ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो समझिए कि दोस्तों, कि अब जो है ये डिजीज़ जो है ब्लैक फंगस जो है हम लोग
हम लोग के फेस पे क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। उसके बाद देखिए क्या होता है, टूथेक होता है। टूथेक का मतलब होता है कि दांतों में दर्द होने लगता है एंड ए लूजिंग ऑफ द टीथ, और धीरे धीरे क्या होते हैं, दांत भी गिरने लगते हैं या दांत भी हिलने लगते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों ये था हम लोग का लक्षण ब्लैक फंगस का। अगर ऐसी कंडीशन आप लोग को दिखाई दे तो आप लोग समझिए कि ब्लैक फंगस के लक्षण हैं, आप तुरंत डॉक्टर यहाँ इलाज करवाने के लिए सोचें, ठीक ना। आइए देखते हैं कि ब्लैक फंगस से बचे कैसे। ब्लैक फंगस से दोस्तों बचेंगे कैसे, तो आप लोग को इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ ब्लैक फंगस से कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ब्लैक फंगस से बचे कैसे, ठीक ना। मास्क जरूर लगाएं, मिट्टी एवं काई से बचें। काई दोस्तों जो जहाँ पे नमी होती है उस स्थानों पे देखते हैं आप हरी हरी सी काई लग जाती है, जिसको काई बोलते हैं। मिट्टी एवं काई से बचें। इम्यूनिटी बढ़ाएं, विटामिन सी का सेवन करें, ठीक ना। रगड़ कर नहाना चाहिए। डायबिटीज़ मरीज की सर्जरी न करवाएं, डायबिटीज़ मरीज की सर्जरी न करवाएं दोस्तों, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ब्लैक फंगस किसको हो सकता है। तो ब्लैक फंगस किसको हो सकता है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ब्लैक फंगस किसको हो सकता है, चलिए देखिएगा ब्लैक फंगस किसको हो सकता है। तो दोस्तों देखिएगा ब्लैक फंगस किसको हो सकता है। तो दोस्तों जो अगर शुगर का पेशेंट है, शुगर का जो मरीज है उसको ब्लैक फंगस हो सकता है, ठीक ना। अब जैसे शुगर का पेशेंट, जैसे देखिए शुगर 3 तरह का होता है। नॉर्मल लेवल है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर का लो हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। शुगर का हाई हो जाना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, ठीक ना। तो शुगर के पेशेंट को ब्लैक फंगस हो सकता है। कोविड-19 के पेशेंट को ब्लैक फंगस होगा। HIV यानी एड्स के पेशेंट को ब्लैक फंगस होगा। सर्जरी यानी जिसका सर्जरी का मतलब ये हुआ कि जिसको ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी जिसका हुआ है उसको ब्लैक फंगस हो सकता है। स्टेरॉइड ये दोस्तों, ये स्टेरॉइड जो है मैं आगे आप लोग को भी चर्चा समझाऊंगा। ये ड्रग्स है जिसने जो व्यक्ति स्टेरॉइड ड्रग्स लिया यानी जो मेडिसिन है, स्टेरॉइड मेडिसिन लिया है, उसको ब्लैक फंगस हो सकता है। तो ये जो है जितने भी हैं शुगर पेशेंट, कोविड-19 पेशेंट, HIV पेशेंट, सर्जरी, स्टेरॉइड, ये क्या करती हैं कि ये हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। ये जितनी भी डिजीज़ हैं ये हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, कमज़ोर कर देती हैं, जिससे व्यक्ति को ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक ना। तो चलिए आइए देखते हैं अब ये क्या है कि अब इसका जब ये ब्लैक फंगस हो जाता है तो इसका उपचार कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हो ट्रीटमेंट यानी उपचार, ट्रीटमेंट फॉर मेडिसिन। इसके लिए दोस्तों मेडिसिन है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन आता है, और पोसाकोनाजोल, या उसके बाद सर्जरी। इससे अगर सही नहीं होता है तो पेशेंट का सर्जरी करवाना पड़ता है, जिससे ब्लैक फंगस को रोका जा सकता है, ठीक ना। नोट में देखिए आप लोग दोस्तों इसका ध्यान दीजिएगा नोट कि ब्लैक फंगस का पहला केस उड़ीसा में मिला था कोविड-19 के पेशेंट में। कोविड-19 के पेशेंट में ब्लैक फंगस का पहला केस उड़ीसा में मिला था। जो थोड़ा सा बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा कि जीके के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अब तक भारत के 10 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। यह सामान्य आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों ये सामान्य आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यानी कहने का मतलब है कि आप लोग को घबराने की बात नहीं है। जो स्वस्थ है, जो पुष्ट है, जिसको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई डिजीज नहीं है, उसका ये ब्लैक फंगस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए आप लोग इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, अब ये आप लोग को मैं चर्चा किया था कि स्टेरॉइड क्या होता है, ठीक ना। आइए मैं आप लोग को उसको बता देता हूँ। स्टेरॉइड देखिए यहाँ पे लिखा हूँ कि स्टेरॉइड ड्रग्स यानी स्टेरॉइड मेडिसिन है। यह दवाएं एलर्जिक, एंटी इन्फ्लामेटरी कहें तो जो सूजन हमारी होती है, सूजन जो होती है स्वेलिंग कर जाता है, ठीक ना। एलर्जी में एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन में एंड ए इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब कहें तो प्रतिरक्षा दामनकारी इम्यूनोसप्रेसिव, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ये डिप्रेस करने में, ठीक ना, ऐसे कंडीशन में ये स्टेरॉइड दी जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों जैसे बहुत सारी ये स्टेरॉइड ड्रग्स के एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि डेक्सामेथाजोन लिखा हूँ, डेक्सामेथाजोन, बीटामेथाजोन, हाइड्रोकॉर्टिजोन, ठीक ना, फ्लोरोकॉर्टिजोन, फिर प्रीडेनिसोलोन, मेथाइल प्रीडेनिसोलोन, ये बहुत सारी दवाएं जो हैं ये स्टेरॉइड की कैटेगरी की ही स्टेरॉइड है, जो इन्फ्लामेशन और जो है इम्यूनोसप्रेसिव में उपयोग की जाती हैं, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि अब इससे क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर ने डेक्सामेथाजोन बहुत सारे पेशेंट यानी कोरोना के पेशेंट को ये डेक्सामेथाजोन दे दिए, जबकि ये हर कंडीशन में डेक्सामेथाजोन हर कोरोना के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। आमतौर पर 4 से 5 दिन पहले तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसके पहले जो है अच्छे डॉक्टरों की सलाह की वजह से
से नहीं सलाह मिलने के कारण बहुत सारे पेशेंट को ये डेक्सामेथासोन दी गई, जिससे हमारा जो है इम्यून सिस्टम क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब कि इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देना, उनकी इम्यून क्षमता को घटा देना, ठीक ना। तो जिससे क्या हुआ कि बहुत सारी दिक्कत हुई, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। और जब वो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो हमको क्या होगा कि संक्रमण से मुकाबला नहीं कर सकते। तो वहीं भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड देने से उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली दब जाती है और शरीर का इम्यून सिस्टम संक्रमण से मुकाबला नहीं कर पाता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम संक्रमण से मुकाबला ही नहीं कर पाएगा तो हमको दिक्कत होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हूँ कि क्या कोरोना के हर रोगी को स्टेरॉइड की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों नहीं, हर रोगी को स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेरॉइड की ज़रूरत कब होगी? जिसको सांस लेने में दिक्कत हो, यानी जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से गिर रहा हो, गले में और फेफड़े में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तब उसको अच्छे डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉइड दी जानी चाहिए। लेकिन डॉक्टरों ने बहुत सारे पेशेंटों को डेक्सामेथासोन दे दिया, जिससे उनका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, संक्रमण से मुकाबला नहीं कर पा रहा है, दब गया। तो संक्रमण से मुकाबला नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या है, अब जो ब्लैक फंगस की उसको संभावना बन गई। तो जितने भी पेशेंट हैं कोरोना के, उनको ब्लैक फंगस होने की संभावना ज़्यादातर रहेगी, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग इससे बचने के लिए अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं, ठीक ना, और थोड़ा सा ध्यान रखें, दूरी बनाकर रहें, जो मास्क ज़रूर लगाएं, ठीक ना। तो ऐसे दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।